हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो टिल दिस पॉइंट हम यूजुअली जिस तरह के मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं या आपने पहले जिसको किया होगा वो यूजुअली लीनियर मोशन होता है, जिसमें वी आर यूजुअली डिस्कसिंग कि लेट्स से एक पॉइंट है और वो एक लीनियर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल इन एक्स एक्सेस या अलोंग वाई एक्सेस। लेकिन जो मोशन होता है वो इटसेल्फ लीनियर मोशन। लेकिन अगर आप नोट करें तो हमारे अराउंड काफ़ी इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है वो कम्प्लीटली लीनियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक फ़ैन की अगर आप एग्जांपल लें, जो फ़ैन के ब्लेड्स होते हैं, यानी जो फ़ैन के ब्लेड्स हैं वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे होते हैं। या फिर अर्थ इटसेल्फ जो है, फॉर एग्जांपल, वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन, तो इसका भी जो मोशन है इसके अराउंड वो लीनियर नहीं है। या इटसेल्फ वो स्पिन भी कर रही होती है साथ साथ, वो भी एक लीनियर मोशन नहीं है। तो काफ़ी एग्जांपल्स इस तरह की हमारे पास यूनिवर्स में होती हैं विच आर एग्जैक्टली नॉट लीनियर मोशन, लेकिन हम उनको सर्कुलर या रोटेशनल मोशन की टर्म्स में उनको कैटेगराइज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक एग्जैक्टली है वो इसी तरह के मोशन को, यानी सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन की जो फंडामेंटल एक डिस्क्रिप्शन है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। तो our today's topic is actually on the angular displacement. You already know कि what linear displacement simply is. So whenever we say कि हमारे पास linear displacement है, we're simply saying कि an object, let's say this object is traveling in this direction linearly, तो अपनी पोजीशन को यहाँ से A से लेके, यानी हम उसको B तक मूव करते हैं, तो A से B से के दरमियान जिसकी पोजीशन का चेंज आया है, we normally term it as the linear displacement, right? आज का जो हमारा टॉपिक एज आई सेड कि वो linear displacement है, तो let us actually look at an example. We say कि let's say we have a point P which is moving in this circular path actually. तरह से it is moving in a circular path. हम कहते हैं कि ये जिस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है वो उसका जो सेंटर है वो पॉइंट O के ऊपर है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट P है। लेट अस एक्चुअली अज्यूम कि ये जो पॉइंट O है ये कनेक्टेड है टू पॉइंट P यूजिंग अ मैसलेस रॉड। आप इसको मैसलेस रॉड कह सकते हैं या एक स्ट्रिंग कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक धागे से बांधा हो, या एक मैसलेस रॉड है हमारे पास। यू नो द काइंड ऑफ एग्जांपल जिसमें हम एक स्टोन को बांधते हैं एक एक स्ट्रिंग से और उसको घुमाते हैं बाय मूविंग आवर हैंड एक्चुअली। तो यू कुड से कि हमारे पास ये इसी तरह से एग्जांपल है कि जो पॉइंट पी है एक्चुअली ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर और इट इज़ कनेक्टेड टू दिस मैसलेस स्ट्रिंग या रॉड बाय पॉइंट ओ। हम एक्चुअली जिस मोशन को फ़िलहाल देखना चाह रहे हैं वो सिंपली सिर्फ पॉइंट पी का मोशन नहीं है, बल्कि वो जो पूरी लाइन जो हमने कंस्ट्रक्ट की है, लाइन ओ पी, हम एक्चुअली इस पूरी लाइन के मोशन को डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको ज़रा ज़्यादा इन डिटेल हम इसको देखें कि मोशन किस तरह का है, तो व्हाट आई कैन एक्चुअली डू इज लेट मी एक्चुअली ड्रॉ अ सर्कल हियर। तो लेट्स से वी एक्चुअली हैव दिस सर्कुलर पाथ जिसके हमने ट्रैवल करना है। तो this is my center of the circle. Then we have the two axes, the x-axis, let's say, and the y-axis. हम ये कहते हैं कि लेट्स से हम पहले पॉइंट ए पे खड़े थे यहाँ पे, ये जो हमारा पॉइंट पी है एक्चुअली, ये इट इज़ लोकेटेड एट दिस पॉइंट ए एंड दिस इज़ हाउ वी आर एक्चुअली अटैच्ड टू दिस। ऑब्वियसली जब हम इस तरह से सर्कल में मूव कर रहे हैं तो वी आर मेकिंग सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं। नाउ इमेजिन के ये जो पॉइंट है एक्चुअली चूँकि इस सर्कुलर पाथ के अंदर हम इसको घुमा रहे हैं, तो ये इस तरह से इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है और अब ये पॉइंट बी के ऊपर पहुंच जाता है, यानी पॉइंट पी इज़ नाउ एट दिस लोकेशन बी। तो अब दिस इज़ एक्चुअली मेकिंग नाउ एक्चुअली अब जाहिर है उस वो एक नया थीटा, ये एक नया एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। वी कैन एक्चुअली से ये जो बड़ा वाला एंगल जो रेड में मैंने बनाया है, अगर आपने इसको देखना है कि एंगल एक्चुअली क्या है, तो इस सिंपली से
कि इनिशियली हम थीटा के ऊपर थे जब हम पॉइंट ए के ऊपर थे, लेकिन फिर हमने फर्दर कुछ और एंगल चेंज किया और हम एक नए एंगल पे हैं, यानी हमने कुछ इनिशियल जो थीटा था उसके अंदर कुछ चेंज लेके आए थीटा के ऊपर। तो दिस इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी जो एंगल हमारे पास, सॉरी, जो एंगल बन रहा था एट पॉइंट ए वो सिंपली थीटा था। अगर मुझे सिंपली देखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो मुझे यही देखना है कि हम कितना चेंज लेके आए हैं अपने एंगल के अंदर। तो अगर मुझे उस चेंज को मेजर करना हो वो कितना है, तो मैं सिंपली देखूंगा कि बी के ऊपर मेरा कितना एंगल था माइनस ए के ऊपर कितना एंगल था। तो अगर इसको मैं देखूंगा तो आई एम सिंपली लेफ्ट विद थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस थीटा, आई एम लेफ्ट विद डेल्टा थीटा। This delta theta is actually what we call the angular displacement. फिजिकली हम इससे क्या मतलब है कि हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जब हम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक हमने मूव किया था, तो इनिशियली पॉइंट ए जो एंगल बना रहा था वो ये थीटा था, और पॉइंट बी जो एंगल बना रहा है ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो जो हमने चेंज लेके आए हैं, यानी ये जो पूरा रीजन है, ये स्लाइस बना है ये वाला, इसमें हमने एंगल स्वीप किया है। बाय स्वीपिंग द एंगल आई मीन लाइन ओ पी जब इस तरह से ट्रैवल करी थी सर्कुलर पाथ के अंदर, उसने जो येलो शेडेड रीजन ये एंगल उसने स्वीप किया, यानी वो स्वीप किया हुआ रीजन है इसका। तो इस रीजन इटसेल्फ का ये जो येलो रीजन है, इसमें क्या एंगल थीटा हमारे पास आ रहा है, ये वाला, ये जो स्वेप्ट एंगल है डेल्टा थीटा, इसको हम एक्चुअली कहते हैं कि दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। So linear displacement is the total distance traveled, you could say, from point A to point B, यानी हम point A से point B तक मूव करें तो कितना चेंज लेके आए अपनी पोजीशन में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कि अगर हम point A से point B तक मूव करें तो हम एंगल के अंदर कितना चेंज लेके आए हैं अपने। और हमने उस एंगल को किस तरह से कहा कि हमने चूंकि जब point A से point B मूव किया तो हमने कुछ एंगल स्वीप किया, यानी ये वाला जो रीजन है, ये जो ये शेडेड रीजन है, ये एंगल स्वीप किया था हमने लाइन ओ पी ने मूव करते हुए। तो इस जो शेडेड रीजन का जो एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है डेल्टा थीटा है, तो वी से दिस इज एक्चुअली नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी रियली मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर दूँ कि जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं तो इट इज़ नॉट अबाउट पॉइंट ई सिंपली, नॉट अबाउट पॉइंट। इससे मेरा मतलब ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होता। यानी अगर आप सिंपल ये कहते हैं कि पॉइंट पी एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो हम इसके मोशन को सिंपली ये नहीं कहते ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये सिंपल पॉइंट पी का हमने मोशन की बात नहीं की, बल्कि जब मैंने स्टार्ट पे लिया था तो आई सेड कि वी अटैच दिस पॉइंट पी टू द सेंटर ऑफ सर्कल विद द massless string, let's say, which forms this line as OP। हमने जो पूरा डिस्कस किया है, ये जो डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट की है, ये एक्चुअली इस लाइन ओ पी के लिए कंस्ट्रक्ट की है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होता। आई कैन एक्चुअली राइट इट हियर, नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल पॉइंट। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। जब भी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि हम एक सिंगल पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि इट इज़, इट में एक्चुअली हाईलाइट इट एज वेल, नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल पॉइंट but it is rather for the rigid body। रिजिड बॉडी से क्या मतलब है मेरा, कि जो जैसे हमने ये कहा कि एक स्ट्रिंग के साथ पॉइंट अटैच था, ये एक मैस्लेस रॉड के साथ पॉइंट अटैच था, वो जो लाइन कंस्ट्रक्ट हुई थी ओ पी, एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसके लिए डिफाइंड था। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड फॉर दिस लाइन ओ पी एक्चुअली एंड नॉट सिंपली पी। दिस इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। जब हम फर्दर भी आगे कहीं पे भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इट शुड बी क्लियर इनफ कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन ओ पी और द रिजिड बॉडी जो कि ओरिजिन से कनेक्टेड है टू द पॉइंट, सिर्फ पॉइंट पी की बात नहीं हो रही थी। ऑलराइट, हम एक्चुअली पॉइंट्स पी के मोशन को भी डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर कंपोनेंट्स की उसकी फॉर्म में डिस्कस करेंगे।
बट विल एक्चुअली लुक एट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे और फिर हम उसकी वेलोसिटी को इस पॉइंट की वेलोसिटी के साथ कंपेयर करेंगे. एनीवेज, so this is what we actually how we define the angular displacement. अब एक और चीज़ के अगर आपने देखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, तो लेट अस एक्चुअली हमने ये जो फिगर ड्रॉ की है, ये वाली फिगर एक्चुअली मैं इसको ज़रा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखता हूँ. फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास 3 एक्सिस है. लेट्स अस से कि ये जो टॉप वाला है जी एक्सिस है, दिस इज एक्चुअली द एक्स एक्सिस फॉर एग्जांपल, और ये वाला जो ये वाई एक्सिस है. नोटिस कि मैंने जो ये वाली जो डायग्राम बनाई थी, ये जो आपकी स्क्रीन के सामने है, ये एक्स वाई एक्सिस के अंदर कंस्ट्रक्ट हुई है. तो अगर मुझे इस सर्कल को जो मैंने ड्रॉ किया है इस 3D एक्सिस में ड्रॉ करना होता तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. राइट, लेट्स से वो पॉइंट पी जो था वो यहाँ पे था और ये ओरिजिन से इस तरह से कनेक्टेड था. और हम ये भी कह सकते हैं कि लेट्स से जिस पॉइंट पे इसने मूव करना है ये कैसे था और ये भी ओरिजिन से. तो दिस इज़ हाउ दिस एक्स वाई जो हमने ऊपर जो सर्कुलर पाथ बनाया है वो 3D एक्सिस में इस तरह का दिखता है. ये वो शेडेड रीजन था बाय द वे, ये हमने बात की. ऑलराइट, तो मैंने इसको इसलिए ड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि जब हमें ये डिफ़ाइन करना होता है कि जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम एक्चुअली राइट हैंड रूल को यूज़ करते हैं. राइट हैंड, व्हाट डू आई मीन बाय राइट हैंड रूल? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखें, अभी जो जी एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है इस केस में, क्योंकि अगर आप देखें इस पॉइंट पी को रोटेट करें मतलब इस सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो जिस एक्सिस के अराउंड ये रोटेशन हो रही है वो तो जी एक्सिस है, यानी जी एक्सिस दरमियान में हम उसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं. तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि इफ़ यू होल्ड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड एंड कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उस तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, और जो आपका जो राइट हैंड में इस एक्सिस को आपने अपने ग्रास्प किया हो, पकड़ा हुआ हो, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो इस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ये अगर हम इस इस एक्सिस को अपने राइट हैंड से पकड़ें एक्चुअली, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर थंब, देन वी आर गोइंग टू कर्ल आवर फिंगर्स दिस वे एक्चुअली, क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं. तो देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो प्लस जी एक्सिस में हमारे पास फ़िलहाल जो इस केस में हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो प्लस जी एक्सिस की तरफ है. इसके लिए एक रूल ऑफ थंब आप इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कि इफ़ योर मोशन इज़ इन काउंटर क्लॉकवाइज, तो आप प्लस जी डायरेक्शन में होते हैं, यानी अपवर्ड्स आपकी डायरेक्शन होती है ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सिमिलरली अगर आप क्लॉकवाइज मूव करें, क्लॉकवाइज मूव कैसे करेंगे? अभी जो मैंने एग्जांपल ली थी इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया था, क्योंकि हम कैसे कह रहे थे कि लेट्स से अगर हमारे पास ये सर्कल है तो मैं कह रहा था कि हम इस तरह से मूव कर रहे थे, इस तरह से मूव कर रहे थे, ये काउंटर क्लॉकवाइज होता है. अगर लेट्स से मैं इसको क्लॉकवाइज मूव करता, यानी इस तरह से नीचे की तरफ आता, तो ये क्लॉकवाइज मोशन होता है. तो इस केस में हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनती है वो एक्चुअली ये डाउनवर्ड्स होती है. उस केस में क्लॉकवाइज के केस में इट इज़ नेगेटिव जी या डाउनवर्ड्स. ये सिंपली एक कन्वेंशन है जो कि यूज़ की जाती है टू डिफाइन कि अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो किस किस तरफ होती है. तो यू कैन यूज़ द right hand rule to actually determine it. I'll repeat it again. You simply grasp the axis of rotation in your right hand, curl the finger in the direction of the motion, and the thumb will then point in the direction of angular displacement. All right. So let us actually move on to the units of angular displacement. Units of angular displacement. Since we said कि angular displacement जो है
वो चेंज इन एंगल की टर्म्स में डिफाइन हो रहा था। तो हाउ डू वी रियली क्वांटिफाई कि हमने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। टू एक्चुअली डिफाइन इट, हम सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं कि वी से कि ये हमारे पास वो सर्कल था एक्स वाई प्लेन जिसके अंदर हमने मूव करना है। पॉइंट पी इनिशियली यहाँ पे है और देन इट मूव्स टू दिस पॉइंट, लेट्स से न्यू पॉइंट। और ये जो चेंज आया है, हमने बोला था कि ये वो डेल्टा थीटा एक्चुअली, और जो वो एंगल हमने स्वीप किया था वो ये वाला रीजन था। एक चीज़ अगर आप नोट करें वो ये थी कि जब हम पॉइंट ए से, यानी कि जो पॉइंट ए है इससे पॉइंट बी तक मूव करके आए थे, तो हमने ये सर्कुलर पैथ ट्रैवल किया था जो मैंने ग्रीन में ड्रॉ किया। तो एक्चुअली नो कि इस सर्कुलर पैथ का डिस्टेंस कितना है, यानी हमने कितना सर्कुलर पैथ ट्रैवल किया है। तो यू ऑलरेडी नो कि ये अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करें तो ये एक्चुअली एक आर्क कंसिडर होती है। यानी ये पॉइंट, ये जो लाइन ए बी कंस्ट्रक्ट हुई है, ये जो ग्रीन लाइन में है, इट इज़ नोन एज एन आर्क। तो अगर आपने ये देखना होता है कि ये आर्क की लेंथ कितनी है, तो उसको यूजुअली इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ एस, यानी कि एस वो आर्क की लेंथ है, इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट यू हैव, और जो ये थीटा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये वाला थीटा, ये थीटा। तो अगर मुझे ये डिफाइन करना है कि ये थीटा किस चीज़ इक्वल है, तो आई कैन से थीटा इज इक्वल्स टू एस ओवर आर। नाउ इफ दिस आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ जो मैंने ड्रॉ की ग्रीन में, एंड दिस रेडियस ऑफ द सर्कल, यू ऑलरेडी नो कि रेडियस क्या होता है, इट इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट सेंटर ओ टिल द पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर आप इसको इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ये रेडियस होता है। तो वो एंगल जिसके ऊपर ये जो आर्क लेंथ है और ये जो रेडियस है ये बराबर हो जाए, यानी एस ओवर आर की वैल्यू 1 हो जाए, तो वी से दिस एंगल इज इक्वल्स टू 1 रेडियंस एक्चुअली, राइट। तो बट हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जब ये जो आर्क लेंथ कंसिडर हुई थी और ये जो रेडियस था, ये रेडियस था और ये जो आर्क लेंथ थी, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, यानी दे आर बोथ इक्वल टू ईच अदर, तो उस केस में ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा था, ये वाला जो थीटा कंस्ट्रक्ट हो रहा था, इसको हम बोलते हैं कि ये एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा इस केस में, राइट। We can actually relate radians to other units of angular displacement as well. And this is one of the units of angular displacement, जिसको हम radians कहते हैं। हम radians को actually in terms of other quantities भी देख सकते हैं। For example, एक और यूनिट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, इट इज़ नोन एज डिग्रीज, जिससे आप ज़्यादा फेमिलियर हैं डिग्री, क्योंकि हम नॉर्मली इस तरह के एंगल्स जो होते हैं वो डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने डिग्रीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। यू ऑलरेडी नो कि अगर मैंने ये जो सर्कल में अभी तो मैंने जो आर्क लेंथ मूव किया वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया था, राइट। लेट्स से कि मैंने ये जो सर्कुलर रोटेशन की है, ये मैं पूरे सर्कल की रोटेशन करता हूँ, ये जो मैं ब्लू लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी मैंने पूरे सर्कल के अराउंड अपनी सर्कुलर मोशन की है। तो इस केस में आपको पता है आर्क लेंथ किसके बराबर होती है, इट इज़ सिंपली इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस, राइट। यू ऑलरेडी नो दिस फ्रॉम बेसिक ज्योमेट्री। हम पढ़ते हैं कि अगर आपने एक पूरे सर्कल का जो सर्कुलर लेंथ होती है वो चेक करनी हो, तो इट इज सिंपली इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, राइट। नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट के हमारे पास, एंड यू ऑलरेडी नो कि अगर आप सर्कल की पूरी रोटेशन करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। यानी अगर आप पूरा सर्कल का रोटेशन करते हैं इसका मतलब होता है कि आपने 360 डिग्री रोटेशन की है। तो जो सर्कमफ्रेंस होता है वो एक्चुअली उसके अंदर 360 डिग्रीज होते हैं। क्लियर इनफ। तो व्हाट वी कैन एक्चुअली डू एट दिस पॉइंट इज कि हमें पता है कि एस इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, हमें थीटा फाइंड करना है, और एस की वैल्यू जो एक्चुअली है वो 2 पाई आर है एक्चुअली, 2 पाई आर। देन वी हैव डिवाइडेड बाय आर, so we have 2 pi which we call as, यानी एक्चुअली ये सारा इक्वल टू 360 डिग्रीज था। then we can say theta is simply equals to 360 divided by 2 pi, which is actually equals to
57.3 डिग्रीज। एक्चुअली एक रेडियन के अंदर वी हैव 57.3 डिग्रीज। अगर आपने इसको ज़्यादा क्लियरली देखना है तो यू कैन ऑल्सो लुक एट दिस वे कि ये जो मैंने येलो रीजन शेड किया है, हाईलाइट किया है, ये वाला जो रीजन है एक्चुअली इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो रीजन है एक्चुअली व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग इज कि इस रीजन का जो एंगल है, सॉरी, इस रीजन का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एक्चुअली 57.3 डिग्रीज है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये 1 रेडियन है। तो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स आउट कि एक रेडियन जो होता है वो एक्चुअली 57.3 डिग्रीज के इक्वल होता है। Alright, and also I mean you could also have guessed at this point कि फिर एक टोटल रोटेशन के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं actually। 2 पाई रेडियंस होते हैं इस टोटल रेवोल्यूशन के अंदर, इन टोटल रेवोल्यूशन। बाय रेवोल्यूशन व्हाट डू आई मीन कि अगर आप एक पॉइंट स्टार्ट करें और घूम के उसी पॉइंट पे वापस आए, यानी पूरा 360 डिग्री अगर आप मूव करें तो वो एक रेवोल्यूशन होता है। एक रेवोल्यूशन के अंदर एक्चुअली 2 पाई डिग्रीज होते हैं और सॉरी 2 पाई रेडियंस होते हैं और एक रेडियन के अंदर 57.3 डिग्रीज होते हैं, राइट। वी कैन एक्चुअली नाउ से कि रेवोल्यूशन भी एक यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। रेवोल्यूशन इज सिंपली एज आई सेड कि वो या तो 360 डिग्रीज आप उसको कह लें, ये पूरा फ्लिप किया है, या 2 पाई रेडियंस कह लें, वो भी इट्स फाइन। तो एक रेवोल्यूशन जो होता है वो एक्चुअली कंप्लीट फ्लिप के इक्वल होता है, यानी ये। तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड विच इज़ आल्सो वेरी कॉमन। आपने शायद इसको देखा हो, एक यूनिट होता है, वी कॉल इट RPMs, यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट। आपने पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर आपने एक पूरा फ्लिप 1 मिनट में कितनी दफ़ा किया, वो RPMs होता है। वहाँ पे भी इवन दो यू आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग एंगुलर वेलोसिटी, मतलब हम स्पीड की बात कर रहे थे, लेकिन बात इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन ही हो रही थी। खैर एनीवेज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो SI यूनिट्स हैं वो एक्चुअली रेडियंस ही हैं। एंड बाय रेडियंस व्हाट डू यू मीन कि वो एंगल जिस पे जो आर्क लेंथ है और जो रेडियस है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाए। ऑलराइट, so this is what the units of angular displacement are। हम 3 यूनिट्स देखे। वन इज़ द रेडियंस, वन इज़ डिग्रीज जो कि आप कॉमनली उसको नॉर्मली यूज़ भी कर रहे होते हैं, और जो थर्ड वन इज़ एक्चुअली रेवोल्यूशंस एक्चुअली। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज़ एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये वाला जो अब मैं जिस टॉपिक पे एक्चुअली बात करने लगा हूँ, इट माइट बी अ लिटिल न्यू टू यू, लेकिन आई फील लाइक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसको एक दफ़ा समझे। इट इज़ ऑन द वेक्टर नेचर ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, does a angular displacement have a vector nature or a scalar nature? We know कि वेक्टर से मतलब ये होता है कि वो एक डायरेक्शन के साथ कैरी कर रहा हो मैग्नीट्यूड को, हम आमतौर पे इसी तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं, और स्केलर में वो सिंपली मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा होता है। एक चीज़ तो हमने देखी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन तो कैरी करता है। जब हमने लेट से बात की थी कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जी एक्सिस में होती है, लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज मूव करें तो वो नेगेटिव जी में होती है। तो इस केस इधर आप अगर यहाँ से गेस करें तो ऑब्वियसली एक डायरेक्शन तो एग्जिस्ट करती है उसकी, और ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड भी है, यानी जो डेल्टा थीटा में आप बोलेंगे कि लेट से 1.5 रेडियंस है लेट से, तो ये मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो नॉर्मली आप इस तरह किस तरह से कंक्लूड करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस इज़ नॉट करेक्ट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। बिफोर एक्चुअली एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होता है, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उस एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे कि व्हाई कैंट वी से कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रू नेचर में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेट्स एक्चुअली लुक एट दैट। इमेजिन करें कि अगर हम
सबसे पहले एक्चुअली लिनियर डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। लिनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट। देखिए लिनियर डिस्प्लेसमेंट से हमारा क्या मतलब होता है कि हम लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक कार है जो कि एक्चुअली ट्रैवल कर रही है, पहले 3 मीटर्स ट्रैवल करती है इन राइट डायरेक्शन, और फिर 4 मीटर्स ट्रैवल करती है इन अपर डायरेक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो आप सिंपली इन दो वेक्टर्स को एक्चुअली जब ऐड करते हैं तो वो इस तरह से होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला जो मैंने रेड में बनाया। एक्चुअली लेट अस एक्चुअली नाउ स्विच दिस, यानी अभी मैंने पहले ये कहा था कि जो कार है वो पहले ट्रैवल करती है 3 मीटर्स इन द राइट डायरेक्शन, और फिर ट्रैवल करती है, यानी उसका जो सेकंड पाथ है वो 4 मीटर्स इन द अपर डायरेक्शन है। लेट मी एक्चुअली स्विच द ऑर्डर। मैं कह रहा हूँ कि अब कार पहले 4 मीटर्स अपर ट्रैवल करेगी, और जब वो 4 मीटर्स अपर ट्रैवल कर लेगी तो फिर 3 मीटर्स ट्रैवल करेगी इन द राइट डायरेक्शन। यानी अब जो ऑर्डर है वो पहले 4 मीटर्स है और फिर 3 मीटर्स। लेकिन इस केस में भी अगर आप इसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, यानी उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी की थी जो मैंने ग्रीन में ड्रॉ किया, तो ये वेक्टर एग्जैक्टली सेम है इस रेड वेक्टर के। मतलब फाइनल पोजीशन हमारे पास अभी भी यहीं पे है, और इस केस में भी अभी भी यहीं पे। द फाइनल पोजीशन डिड नॉट चेंज। आप बेशक इस ऑर्डर को स्वैप कर दें, यानी आप पहले 1 करें फिर 2 करें, या पहले 2 करें फिर 1 करें, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये जो प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उस पर कोई ऑपरेशन करते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया कि 3 मीटर्स मूव करें फिर 4 करें, या पहले 4 करें फिर 3 करें, द ऑर्डर डज नॉट मैटर रियली। ये एक्चुअली प्रॉपर्टी बहुत मैटर करती है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई जब हम लिनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली उसको वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब करते हैं। ऑब्वियसली इट डज हैव अ डायरेक्शन। डायरेक्शन वाली बात तो अभी भी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन तो अभी भी थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी भी ज़रूरी है, वो ये कि उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए। तो जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैंने इंप्रूव किया कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए वो एक, हम नॉर्मली उसको मैथमेटिकली एक ट्रू वेक्टर बोलते हैं। दिस इज़ द टर्म दैट वी एक्चुअली यूज़ ऑफन टाइम्स, ट्रू वेक्टर। आमतौर पर जब हम कोई कहते हैं ना कि एक क्वांटिटी वेक्टर है, तो उसका मतलब मैथमेटिकल सेंस में वो एक ट्रू वेक्टर होता है कि डायरेक्शन के साथ साथ वो ये वाली फर्दर प्रॉपर्टीज़ को भी एक्चुअली जो है वो ओबे करता है। यानी जैसे कि स्वैप, अगर आप ऑर्डर स्वैप करें तो मैटर नहीं करेगा। लेट अस एक्चुअली नाउ कम टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्ट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस केस में uh, ये थोड़ी सी बात मैं जो करने लगा हूँ, इट माइट बी अ लिटिल ट्रिकी, बट आई होप कि आई कैन मेक इट सिंपल इनफ, तो आप इसको, आपको ये बात समझ आए। एक चीज़ ये कि आपने, मैंने ऑलरेडी उसको डिस्क्राइब किया है कि जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, लेट्स से ये वो सर्कुलर पाथ था जिसके अराउंड हम मूव कर रहे थे, जिसके अंदर हम मूव कर रहे थे, तो हमेशा इस तरह के सर्कुलर पाथ के अंदर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, वो एक्सिस जिसके अराउंड हम रिवॉल्व कर रहे थे। लेट्स से जब हम इस तरह से मूव कर रहे थे तो हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जी एक्सिस है। लेकिन अगर आप, लेकिन आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक्चुअली चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो रोटेशन प्लेन था वो ऐसे था, यानी मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे ट्रैवल करता हूँ, तो इस केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो एक्चुअली आपका ये वाला एक्स एक्सिस बनेगा। या आप इसको एक्चुअली तो यू नो व्हाट आई एक्चुअली मीन कि एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली चेंज हो सकता है। अगर आप सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें, यानी अगर आप, मैं लेट से सिंपली जी एक्सिस में रह रहा हूँ, मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब मेरा रोटेशन प्लेन है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं पहले मूव करता हूँ, अ, मैं लेट्स से पहले कहता हूँ कि मैं इस तरह से मूव करता हूँ कि आई ट्रैवल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेट्स से 1 रेडियंस, लेट्स से 1 रेडियंस। फिर मैं फर्दर आगे जाता हूँ 0.5 रेडियंस, तो जो मेरे पास फाइनल लोकेशन आएगी वो ये वाली लोकेशन होगी।
जो मैंने ग्रीन से यहाँ पे ड्रॉ किया। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं इस ऑर्डर को स्विच कर देता हूँ कि अब मैं पहले 0.5 ट्रैवल करूँगा और फिर 1 ट्रैवल करूँगा। मैं सिंपली अब कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मैंने ट्रैवल किया, जो जो ट्रैवल किया था वो एक्चुअली 0.5 रेडियन था और बाद में 1 रेडियन ट्रैवल किया था। तो फिर भी एक्चुअली आप देखेंगे कि जो फाइनल हमारे पास पोजीशन आएगी वो हमेशा सेम होगी, यानी 1 रेडियन प्लस 0.5 करें या 0.5 रेडियन प्लस 1 रेडियन करें, जो आंसर आएगा वो एक्चुअली सेम आएगा। मतलब आप इसको इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक व्हील हो और आप उसको 60 डिग्रीज टर्न करें और फिर 30 डिग्रीज टर्न करें, या पहले 30 डिग्रीज टर्न करें और फिर 60 डिग्रीज टर्न करें, तो जो फाइनल ओरिएंटेशन होगी व्हील की वो एक्चुअली सेम होगी। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन हमने एक बहुत स्पेशल केस को डिस्कस कर रहे थे अभी। वो स्पेशल ये केस ये था कि जिस रोटेशन को हमने अभी डिस्क्राइब किया है वो एक को लीनियर रोटेशन थी, यानी सेम एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन की बात कर रहे थे। लेट्स से सिर्फ उस पूरी रोटेशन में जी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन हो रही थी। मतलब मैंने ये कहा कि पहले मैंने ये ट्रैवल किया अलॉन्ग 60 डिग्रीज फॉर एग्जांपल, फिर मैंने ट्रैवल किया 30 डिग्रीज, तो मेरी जो फाइनल पोजीशन होगी वो ये होगी। या फिर हम ये कहें कि वी कैन स्विच ऑल दिस अप। मैं कहता हूँ कि पहले हमने एक्चुअली जो ट्रैवल किया था वो 30 डिग्रीज ट्रैवल किया था सिंपली, और फिर 60 डिग्रीज ट्रैवल किया था, तो फिर भी जो फाइनल लोकेशन होगी वो सेम होगी। लेकिन इस सारे में एक्चुअली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमेशा सेम रहता है। तो जब सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर ट्रैवल करते हैं तो वो को लीनियर रोटेशन होती है। उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, क्योंकि उसमें ये वाली जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई हो रही होती है। लेकिन जनरल केस में ये ट्रू नहीं होता। इन अ मोर जनरल केस इट इज़ नॉट ट्रू। लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन इट यूजिंग एन एग्जांपल कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि जनरल केस में जब आप रोटेशन कर रहे होते हैं तो आप किस ऑर्डर में रोटेट करते हैं चीज़ों को, वो बहुत मैटर करता है। लेट मी एक्चुअली गिव यू वेरी क्विक एग्जांपल एंड इट विल क्लियर मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इस रिलेटेड में, कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट से मुख्तलिफ है इन टर्म्स के। अगर आप जनरल रोटेशन की बात करें तो वो उस ऑर्डर को एक्चुअली फॉलो नहीं करेगा, यानी आप ऑर्डर स्वैप करेंगे तो ओरिएंटेशन फाइनल मुख्तलिफ होगी। लेट मी एक्चुअली गिव एन एग्जांपल। ऑलराइट, सो अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें रोटेशन एक जनरल रोटेशन होगी, यानी एक एक्सिस के अलॉन्ग सिर्फ नहीं होगी, जैसे हमने पहले देखा कि सिर्फ जी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन थी। अब एक हम एक्चुअली नई एग्जांपल ले रहे हैं जो कि एक्चुअली थ्री डी रोटेशन के लिए है, ताकि वो एक जनरल केस ले सकें। तो एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि हमारे पास लेट्स से एक बुक है। इस बुक को अगर मैं समझा मैंने किस तरह से ड्रॉ किया, तो बुक का जो फ्रंट पेज है ये बाहर की तरफ है इस तरह से। ये जो रेड वाली चीज़ है ये बुक का स्पाइंडल है, यानी जिधर से बुक की बाइंडिंग हुई होती है, और ये जो ब्लैक है यानी वो पेजेस नज़र आ रहे हैं एक्चुअली। दिस इज़ द रेड थिंग इज़ एक्चुअली दिस द फ्रंट पेज। जो रेड है ये एक्चुअली वो स्पाइंडल है जहाँ से बुक की बाइंडिंग हुई होती है। ये इस तरह से एक्चुअली बुक एक हमारे पास पड़ी हुई है। हम एक्चुअली करेंगे क्या कि हम इसको बुक को रोटेट करेंगे। रोटेट हम कैसे करेंगे कि पहले मैं बुक पे एक 90 डिग्रीज़ की रोटेशन लगाऊंगा, यानी 90 डिग्रीज़ राइट तक उसको मूव करूँगा और फिर उसको 90 डिग्रीज़ डाउनवर्ड मूव कर दूँगा। हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो सिंपली अगर आप देखें तो मैंने इस बुक को यानी इस तरह से रोटेट कर दिया, इस तरह से रोटेट किया। तो आप इसको, ये जो स्पाइंडल है बुक की ये अब सामने वाली तरफ आ गई है, यानी हमारी तरफ इस तरह सामने की तरफ आ गई है। जो बुक की सरफेस है ये ज़ाहिर है अब राइट तरफ मूव कर गई है, तो ये 90 डिग्रीज़ रोटेशन राइट तरफ की। अब मैं इसी चीज़ के ऊपर 90 डिग्रीज रोटेशन डाउनवर्ड करूँगा, यानी जो अब ये जो नई ओरिएंटेशन आई है इसके ऊपर डाउनवर्ड रोटेशन करूँगा। ज़रा जब इसको डाउन करूँगा तो अगर आप को नोट करें कि ये वाली जो हमारे पास जो चीज़ है ये एक्चुअली अब नीचे की तरफ मूव करेगी और ये ऐसे मूव करेगी। तो हुआ क्या कि जब मैंने 90 डिग्रीज डाउनवर्ड मूव किया, अब ये जो स्पाइंडल है बुक का, यानी मैं अब 90 डिग्रीज डाउनवर्ड की बात करूँ तो स्पाइंडल जो अब ये नीचे की तरफ रह गया और बुक इस तरह से ओरिएंटेशन में आ गई। यानी ये जो सरफेस है ये तो ज़ाहिर अभी मेरी राइट तरफ ही है, बुक का स्पाइंडल जो है वो एक्चुअली नीचे की तरफ पड़ा हुआ है और ये एक्चुअली इस तरह से बुक पड़ी हुई है। तो ये एक्चुअली हमने किस तरह से रोटेशन की, हमने पहले 90 डिग्रीज राइट रोटेट किया और फिर जब जो भी ओरिएंटेशन का रिजल्ट आया उसको हमने 90 डिग्रीज डाउनवर्ड रोटेट कर दिया। अब एक्चुअली हम इसी जो हमने रोटेशन का ऑर्डर लिया है, यानी पहले राइट 90 डिग्रीज राइट दैन 90 डिग्रीज डाउन, इसको स्वैप कर देते हैं, यानी इसको फ्लिप कर देते हैं। पहले 90 डिग्रीज डाउन करेंगे फिर 90 डिग्रीज राइट करेंगे, इसको ऑपोजिट केस 2।
मैं केस 2 ले रहा हूँ, इसमें हम पहले 90 डिग्रीज डाउनवर्ड करेंगे और फिर 90 डिग्रीज राइट करेंगे, पहले वाले का बिल्कुल ऑपोजिट। ये हमारे पास एक्चुअली एक बुक का वो था जो ओरिजिनल हमारे पास है, जो मैंने पहले भी ड्रॉ की थी। सरफेस हमारी तरफ है, ये बुक का स्पाइंडल है। मैंने क्या किया कि अब इस बुक को मैंने 90 डिग्रीज डाउनवर्ड रोटेट कर दिया। लेकिन डाउनवर्ड रोटेट करने से क्या होगा, मतलब आप समझें कि ऐसे बुक खड़ी हुई थी तो उसको मैंने गिरा दिया नीचे की तरफ। जब मैंने गिराया तो स्पाइंडल उसी तरफ रह गई, लेकिन अब बुक ज़ाहिर है जैसे लेटी हुई बुक है इस तरह गिर गई है, वो ये वाली नई लोकेशन है 90 डिग्रीज डाउनवर्ड रोटेट करने के बाद। फिर मैंने इस सारे को 90 डिग्रीज राइटवर्ड रोटेट करना था, तो उसका सिंपली मतलब ये है कि मतलब ये जो ये बुक इस तरह से है, मैं इसको इस तरह से रोटेट करूँगा और इसको इस तरह से। तो जब इसको मैंने रोटेट किया तो ज़ाहिर है जो स्पाइंडल है आप ये हमारी तरफ इस तरह से आ गया और बुक इस तरह से पड़ी गई। लेकिन आप नोट करें तो दिस ओरिएंटेशन ऑफ बुक एंड दिस ओरिएंटेशन ऑफ, दे आर नॉट द सेम। ये दोनों ओरिएंटेशन डिफरेंट एक्चुअली। तो यानी अगर आप पहले 90 डिग्रीज राइट और फिर 90 डिग्रीज डाउन करें, इट इज़ नॉट द सेम एज 90 डिग्रीज डाउन देन 90 डिग्रीज राइट। अब अगर आप देखें वो a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू b प्लस ए एक्चुअली। तो ये वाला रूल एक्चुअली वायलेट हो जाता है। तो अगर आप जनरल केसेस में देखेंगे ना, जहाँ पे एक्सेस ऑफ रोटेशन भी चेंज होता है, तो उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जनरली इज़ नॉट अ ट्रू वेक्टर। आई मीन डायरेक्शन उसके पास अभी भी है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन का काफ़ी होना ज़रूर, डायरेक्शन का होना काफ़ी नहीं होता एक वेक्टर को एक ट्रू वेक्टर समझना, मैथमेटिकली उसको एक वेक्टर समझना। उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रही, विच एक्चुअली मीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट अ ट्रू वेक्टर जनरली। एक हमने उसका स्पेशल केस देखा कि अगर आप कोलिनियर रोटेशंस की बात करें ना, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली सेम रहे, यानी सिर्फ जी एक्सिस का लॉन्ग रोटेशन हो, तो फिर वो ट्रू वेक्टर होता है, लेकिन जनरली वो नहीं होता। एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इवन इन केस ऑफ जब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन में चेंज करते हैं, यानी जैसे अभी मैंने ये वाली एग्जांपल ली, तो इस केस में भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी अ ट्रू वेक्टर इफ इट्स अ बिग इफ एक्चुअली। मैं एक्चुअली कह रहा हूँ कि इवन ये जो जनरल केस हमने लिया है इसमें भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रू वेक्टर हो सकती है ओनली इफ जो एंगल में हम डिस्प्लेसमेंट लेके हैं डेल्टा थीटा इज इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। यानी आप कह लें कि जो डेल्टा थीटा है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो। उस केस में ये जो नॉन कम्यूटेटिविटी है जिसमें मैंने बोला कि a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू b प्लस ए, वो एक्चुअली इट ऑलमोस्ट बिकम्स a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। ये एक स्पेशल केस है ऑब्वियसली। जनरली भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी अ ट्रू वेक्टर ओनली इफ डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी बहुत एक्सट्रीमली छोटा हो जाए अगर, तो उस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक्चुअली एक ट्रू वेक्टर कंसिडर की जाती है। तो हमने एक्चुअली दो स्पेशल केसेस देखे जिसमें वो ट्रू वेक्टर बन सकती है। एक ये कि कोलिनियर रोटेशन हो रही हो, और दूसरा ये कि जो डेल्टा थीटा है वो एक्सट्रीमली स्मॉल, लेकिन जनरली अदरवाइज द एंगल डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट अ ट्रू वेक्टर एक्चुअली। दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस वाई कि जब आप बुक को किसी स्टडी करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो उस केस में इट विल से अ स्टेटमेंट, इट सेज के इफ डेल्टा थीटा इज़ वेरी स्मॉल then angular displacement is a vector quantity. This is what it means जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी सारा। मैंने जो पूरा भी एक्सप्लेन किया ये एक्चुअली सिर्फ इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए किया कि अगर आप ये भी जो हम जिस बुक का भी फॉलो करें क्लास 11 फिजिक्स, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इट एक्चुअली सेज कि इफ़ डेल्टा थीटा इज़ वेरी स्मॉल द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी हमने सारे को एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया to actually tell you guys कि what does it really mean for delta theta to be very small। सिर्फ उस केस में angular displacement is a vector quantity, otherwise it is not a true vector or a vector quantity। डायरेक्शन तो होती है लेकिन it is not considered a true vector quantity। So anyway, so this was really it।
आई थॉट कि इट वाज इम्पॉर्टेंट कि इस चीज़ को कन्वे किया जाए कि व्हाट डज इट रियली मीन फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी ओनली व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अदरवाइज उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते, दो इट हैज़ अ डायरेक्शन, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैथमेटिकली वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती. तो this is it from today's lecture actually. I would love to summarize it once. हमने अभी तक क्या क्या बात किया. We said कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा, इट इज़ अ मेजर ऑफ कि हमने कितना एंगल चेंज किया, चेंज ऑफ एंगल एक्चुअली. हमने कितना एंगल चेंज किया, एंगल डिस्प्लेसमेंट थी. या भी कह सकते हैं कि हमने वो जो एंगल साया स्वीप किया था मूव करने की वजह से, यानी जो शेडेड रीजन था, इस शेडेड रीजन का एंगल कितना बना, वो थीटा एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है. फिर हमने एक बात की कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिर्फ एक पॉइंट पी के लिए नॉट डिफाइंड, इट इज़ एक्चुअली डिफाइंड फॉर द होल रिजिड लाइन या रिजिड बॉडी ओ पी इंस्टेड. देन वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो रेडियंस में मेजर हो सकती है, कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज एज वेल, और द रेवोल्यूशंस एज वेल. लेकिन जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियंस ही होता है. एंड वी सेड कि रेडियंस वाज द एंगल जब हमारे पास एक जो वो आर्क लेंथ है जो हमने प्रोड्यूस की है उसकी लेंथ इक्वल टू रेडियस हो जाए, वो एक डिग्रीज के एक रेडियंस के इक्वल होता है. एंड फाइनली वी सेड के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ ट्रू वेक्टर, बट ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस. हम कोलिनियर रोटेशंस की बात करें या फिर ये कहें कि डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, जनरल केस में ज़्यादा ऑब्वियसली. इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम हमेशा जनरल केस की बात करें. कोलिनियर रोटेशंस वाली जो बात थी, जो हम सिंगली एक सिंगल एक्स ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करें, वो चूँकि बहुत स्पेशल केस है तो हम इसलिए उसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस नहीं करते. हमेशा जब हम ये कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, हम ये कह रहे होते हैं कि जनरली स्पीकिंग वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि उसका जो जनरल बिहेवियर होता है वो तो नॉन कम्यूटेटिव अंडर अंडर ऑपरेशन ऑर्डर होता है. वो उस ऑर्डर को एक्चुअली चेंज करने से जो फाइनल ओरिएंटेशन वो चेंज हो जाती है. बट ओनली इफ़ अगर आप उसको डेल्टा थीटा जो रोटेशन आप लाए हैं वो बहुत छोटी हो, तो फिर वो एक्चुअली हो जाती है what call as the since it follows the commutative property, in that case it becomes a true vector. Alright, so this is it. See you guys in the next video.